दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव कैडर की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें टोटल 30 पोस्ट आई है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत फास्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट है सभी में फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज 2026 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में भी बात करेंगे, किस किस डेट में इसके एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसके एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया रखे गए हैं। जो आपके नॉर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स एंड कंडीशन है, लाइक आपका कंसेशन की जो भी आपको कंसेशन चाहिए या किसी भी तरह का आपको रिलैक्सेशन किसी कास्ट का चाहिए, तो सभी नॉर्म्स एंड कंडीशन जो रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। ये जो नोटिफिकेशन आया है, यह नोटिफिकेशन ईसीजीसी लिमिटेड की तरफ से आया है और यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और कंप्लीट ये गवर्नमेंट इंटरप्राइज कंपनी है। और यहाँ पे आप अपनी सैलरी देख सकते हो, अपने पे स्केल क्या क्या रहेंगे। अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सैलरी है। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सैलरी है। हमेशा इनके पे लेवल डिफरेंट रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैडर है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कैडर, प्रोविजनल ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट आई है। यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन 10/11/2025 को आया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज की डेट से आप कर सकते हैं, यानी 11/11/2025 से कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 2/12/2025 रखी गई है। आपको कोई करेक्शन करना है तो 6/12 से लेके 7/12 के बीच आप करेक्शन कर सकते हो। ध्यान रहे, अगर आपने कास्ट का एक बार चयन कर लिया तो कास्ट को आप एडिट नहीं कर सकते। आप अपने कॉल लेटर जो है 15/12/2025 को डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉल लेटर के साथ साथ जो कैंडिडेट ST SC OBC या PWBD कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी लिंक आ जाएगा। और गाइज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपकी है कॉल, आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। जो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा यानी इसका एक ऐसे का भी एग्जाम रहेगा, वह 11/1/2025 को रहेगा। और गाइज इसका रिजल्ट जो है जनवरी में ही 31/1/2026 को आ जाएगा। इंटरव्यू फरवरी और मार्च 2026 को, इवन आपका ज्वाइनिंग लेटर भी 2026 को आ जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट 30 आई है। 28 जो आई है वह जर्नलिस्ट के लिए आई है। 2 पोस्ट जो है वह स्पेशलिस्ट की आई है और विद रिजर्वेशन के साथ आई है। अब यहाँ पे टोटल जो डिटेल है वह रिजर्वेशन की दी है। रिजर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ST SC का कास्ट का कंसेशन चाहिए तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। अगर आपको OBC का कास्ट का कंसेशन चाहिए तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। सो गाइज यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप दोगे सभी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जब भी आपको कंसेशन में छूट मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज है, एज की जो गणना है यानी आपकी जो काउंटिंग होगी एज की, वह 1/11/2025 से काउंट किया जाएगा। आपकी एज कम से कम 21 से लेके 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मेरी डेट से रिलेटेड मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जन्म अगर इस बीच हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो 2/11/1995 से लेके 1/11/2024 के बीच अगर आपकी DOB है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी का रिजर्वेशन मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि ये यहाँ पे रिजर्वेशन है। बाकी रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे बहुत कुछ ध्यान में रखा गया है। करीबन 10 से 15 पेज जो है रिजर्वेशन को लेके है। वैसे 40 पेज का नोटिफिकेशन है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका 1/11/2025 से काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है उसके लिए सिंपली ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है। और यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो हम आपको आगे बताएंगे कि कितने परसेंटेज यहाँ पे मांग है। अगर आप स्पेशलिस्ट के फॉर्म फिल करना चाहते हो जैसे राजभाषा हिंदी के लिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी आपका होना चाहिए या हिंदी ट्रांसलेशन से। लेकिन ध्यान रहे, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे कोई एडिशनल सब्जेक्ट, वह जो मेजर सब्जेक्ट होता है वह आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एज एन इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे 60% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या जर्नलिस्ट के लिए परसेंटेज है
जर्नलिस्ट के लिए कोई परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे जो परसेंटेज रखी गई है वह स्पेशलिस्ट के लिए परसेंटेज रखी गई है, बाकी अदर कैटेगरी को 60% नंबर यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे और में बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए हैं, किसी में इंग्लिश दिया है एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी दिया है, किसी में यहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट दिए हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है दोनों रख के यहाँ पे हिंदी टू हिंदी से आपने किया है, जैसे मास्टर डिग्री है आपने हिंदी ट्रांसलेशन एंड मिनिमम इतनी परसेंटेज आपने इससे किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 1/11/2025 से आपकी ये जो DOB एंड गाइज आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें आप पेड स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यहाँ पे क्लियर लिखा है, अगर आपका 0.01 परसेंटेज भी कम है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उससे कम है तो आपको यहाँ पे जो है कॉल लेटर नहीं आएगा, तो ये ध्यान में देने वाली बात है। यहाँ पे PWBD के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप ये चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हो। हालांकि सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे PWBD कैटेगरी एंड गाइज कास्ट के कंसेशन को लेकर दी है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम किया है, जो आपने दिए हैं उनसे अलग दिया, तो आपका इंटरव्यू नहीं आएगा, भले ही आप पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पे पास कर लो। सो गाइज यहाँ पे जो ECGC के अंडर में यहाँ पे जो फिजिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। EWS का जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मैंने आपको ऊपर बताया उस दिन हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 290 का होगा, डिस्क्रिप्टिव जो है 40 नंबर का रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रोविजनली ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए, सबसे पहले मैं जर्नलिस्ट के लिए बताऊंगा। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन और 50 नंबर का एग्जाम, 40 मिनट का टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का एग्जाम। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का एग्जाम। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्जाम रहेगा। और गाइस 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। टोटल 140 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे स्पेशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का एग्जाम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का एग्जाम। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का एग्जाम। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज, वह 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्जाम। सेम ही नंबर एंड गाइस सेम ही टाइम यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव दोनों अलग अलग है। जर्नलिस्ट के लिए सबसे पहले बात करेंगे, ऐसे राइटिंग आएगा और प्रीसेस राइटिंग आएगा। यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से आपको एक करना है दोनों में, और एक ही आपका 20-20 नंबर का होगा, तो 40 नंबर के ये एग्जाम रहेंगे और 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये सब चीज करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे है ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज, और गाइज यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगी एक एक करके, तो यहाँ पे ये सब चीज आपको करनी है। 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, तो मे भी यहाँ पे दोनों तरह से हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन हम आगे भी देखेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक ही लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे लिखा है जो कट ऑफ एंड ओवरऑलिंग कट ऑफ फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्क्स, जो भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा वह इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। MCQ जो रहेंगे वह आप देख सकते। डिस्क्रिप्टिव में 12 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट, सपोज करो यहाँ पे 10 पोस्ट आई है और यहाँ पे 12 टाइम्स गुना 12, तो 120 कैंडिडेट जो रहेंगे, 120 कैंडिडेट जो है वह यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए अपेयर होंगे। अब गाइज यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है, कितने घंटे का एग्जाम है, क्या क्या फोटोकॉपी लेके जाना है, ये आप देख लेंगे ना। नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है ओनली MCQs एग्जाम में है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया यहाँ पे रखे गए हैं, ये आप देख सकते हो कहाँ का एग्जाम सेंटर होंगे। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो रहेगा वह आपका जो है दिल्ली और मुंबई रहेगा, और यहाँ पे जो अथॉरिटी है वही यहाँ पे जो है वो अपना इंटरव्यू लेंगी। जो स्कोर है, स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। अब इंटरव्यू जो है वह भी 40 नंबर का होगा, यहाँ पे दिया होगा शायद, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी सक्सेसफुली यहाँ पे दिया। हाँ, इंटरव्यू 60 नंबर का है और इसमें से करीबन करीबन 40% नंबर लेके आने हैं उन कैटेगरी को जो UR OBC है और गाइस जनरल कैटेगरी के हैं एंड EWS कैटेगरी के हैं।
35% उन कैंडिडेट को लेके आने हैं ST SC OBC और PWBD कैटेगरी को लेके आने हैं। अब गाइज यहाँ पे मार्क्स को कंप्राइज करके यहाँ पे जो है 80 to 20 जो भी आपका H2 जो भी परसेंटेज रहेगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। 20 मार्क्स आपको करीबन इसमें यानी 20 मार्क्स की रेशियो इन 60 को कंप्राइज किया जाएगा, बाकी 80 जो भी 200 के रहेंगे उनको कंप्राइज किया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ टू बी प्रोड्यूस ऑफ इंटरव्यू, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट आर एलिजिबल एंड आइडेंटिटी आर टू बी इनवेरिएबली सबमिटेड ऑनलाइन। देखो जो भी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, पहले आपका एग्जाम के बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद इंटरव्यू होगा, सेम डे ही होगा। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपने कुछ प्रॉब्लम फेस किया तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू इफ ही एंड सी फेल टू बी प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एज मेंशन अबव। जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं अगर उनको आप सही तरह से नहीं देते तो आप यहाँ पे फेल कर जाओगे। फाइनेंशियल ईयर के आपके ST SC OBC और PWBD और EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है। तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर का ही देना है। अभी यहाँ पे जो है डायरेक्टली फी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फी है। एंड गाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रॉपर सभी डिटेल दी गई है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे कैसे करना है। फी जो है 175 रुपीज़ है SC ST PWBD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 950 रुपीज़ है यहाँ पे जो है अदर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी करेक्शन मैंने आपको बता दिया, यही यहाँ पे सब कुछ डिटेल है, खास कुछ भी डिटेल नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।